बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? अच्छा, ये हमारे दूसरा वीडियो है वालमार्ट की सीरीज़ के ऊपर। लेक्चर 2 है ये हमारा, वालमार्ट की प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। और उसका पार्ट 1 है ये। इंशाल्लाह इसके आगे 2-3 पार्ट और आएंगे जिसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कैसे। हमने पहले वीडियोस में वॉलमार्ट के ऑल बिजनेस मॉडल को डिस्कस किया था। मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि कौन सा बिजनेस मॉडल, ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, प्राइवेट लेबल, डब्ल्यू, इन सारों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि भाई किन मॉडल के ऊपर किस तरह से वर्क कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, उसकी एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे। जिस मॉडल पे आप कौन सा काम कर सकते हैं, कौन से सप्लायर यूज़ होते हैं, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन से प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट रहेगी, किस तरह से हम प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होगा एक प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर से करेंगे, सप्लायर्स कौन से यूज़ करेंगे, वो सारे इंशाल्लाह इस वीडियोस में आपको डिस्कस करके आपके सामने एक प्रोडक्ट निकाल के दिखाऊंगा ताकि आपको भी इजीली पता चले कि भाई किस तरह काम हो रहा है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग की हंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग इसमें जो हम सप्लायर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सप्लायर हमारे लिए बेस्ट रहेंगे। अभी हम रिटेलर्स के ऊपर जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर से किस तरह हंटिंग होगी। तो सप्लायर्स हम कौन कौन से यूज़ करेंगे, मैं इधर नोट पैड पर लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी अपने पास सेव कर लें। एक हम सैम्स क्लब यूज़ करेंगे, दूसरा हम अमेज़ोन यूज़ करेंगे, तीसरा कोस्टको भी आप यूज़ कर सकते हैं, चौथा वॉलग्रीन्स भी है, इसके अलावा टारगेट भी है, इसके अलावा मैनर्स भी है, इसके अलावा होम डिपो भी है, उसके बाद एक कॉस्टको भी है। कॉस्टको हमने पहले लिख लिया है। और दूसरा लास्ट में है वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट। वॉलमार्ट से ही प्रोडक्ट लेके वॉलमार्ट पे कैसे सेल करेंगे। सारे मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से सप्लायर्स हमारे लिए बेस्ट रहेंगे, कौन से सप्लायर्स से मुश्किल होगा काम करना, कौन से सप्लायर किस कैटेगरी में वर्क करते हैं। इधर आगे लिख देते हैं। सबसे पहले साइंस क्लब की बात करते हैं। साइंस क्लब से आपको ग्रोसरी, विटामिन ये ज़्यादातर आपको मिलेगी। दूसरे नंबर पे आ जाओ अमेज़ोन। अमेज़ोन पे आपको ग्रोसरी, तकरीबन सब कुछ आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगा। मेनली ग्रोसरी के लिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा कोस्टको एक होलसेलर है, लेकिन ये रिटेलर्स में भी आता है क्योंकि रिटेल भी सप्लाई करता है अपने प्रोडक्ट्स। इसमें आपको ग्रोसरी मिल जाएगी और आपको होम कैटेगरी के रिलेटेड आप उसमें कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा विटामिन, लेकिन मेनली भी हम ग्रोसरी के लिए ही यूज़ करते हैं। वॉलग्रीन्स पे आते हैं। वॉलग्रीन टोटली आपको मैं विटामिन के लिए रिकमेंड करूँगा। टोटल वॉलग्रीन्स में बहुत अच्छी प्राइस में विटामिन सप्लाईज पड़े हुए हैं। टारगेट में आपको वॉशिंग के रिलेटेड जिनमें काफ़ी अच्छे जैसे वॉशिंग पाउडर्स होते हैं और भी एक ग्रोसरी में ही आ जाता है। लेकिन वॉशिंग पाउडर अगर आपको अच्छे लगेंगे तो आपको ग्रोसरी के अच्छे प्राइस पे मिल जाएंगे। मैनर्स आता है इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट, लेकिन इस पे हमने जाना है, लेकिन मैंने बस आपको चेक की, आप चेक कर सकते हैं खुद ही। मैनर्स हमारे काम कर रहे हैं। अच्छा, होम डिपोट में आती हैं टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। टूल्स और होम इम्प्रूवमेंट की रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको मिल जाएगा। वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट में आपको एवरीथिंग व्हाट यू वांट जो आप ढूंढेंगे वो आपको वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट ही परचेज करेंगे। इसका क्राइटेरिया क्या है वो सारा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये मैंने ये क्यों लिखा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने प्रोडक्ट कैसे ढूंढनी है? प्रोडक्ट ढूंढने का एक क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बता देता। लिखते जाएंगे हम साथ साथ जैसे जैसे प्रोडक्ट ढूंढते जाएंगे, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट क्राइटेरिया क्या? अच्छा, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपने प्रोडक्ट ढूंढनी कैसे है। पहले तो आपको ऑलरेडी फाइंड प्रोडक्ट्स अगर आपकी होंगे ना, उससे आपको इजीली प्रोडक्ट मिल जाएंगी। वो कैसे मिलेंगी और न्यू तरीके से अगर आपने ढूंढनी है वो कैसे मिलेंगी। जैसे मैं इस पर लिख देता हूँ ग्रोसरी आइटम्स, या फिर मैं लिख देता हूँ चॉकलेट, ये लिख देते हैं।
अब मैं रैंडमली एमएमएस की स्पॉन्सर्ड हैं, इनकी एड्स चल रही हैं, चलो इसको ओपन कर लेते हैं इस प्रोडक्ट को। अब ये प्रोडक्ट हमने फाइनल करनी है। जो हमने वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट परचेज करनी है उसमें हमने देखना है कि सोल्ड, इधर स्क्रॉल, ये होता है बाय बॉक्स, इसको कहते हैं बाय बॉक्स। ये सारा होता है ना, एक बॉक्स बना हुआ है, इसको कहते हैं बाय बॉक्स। यहाँ पे टॉप पे वो आता है जो सेल कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे सब सेल करा, सोल्ड एंड शिप, वॉलमार्ट खुद इस प्रोडक्ट को सेल करा। और अगर हम इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर लिस्ट करेंगे तो हम यहाँ नीचे कंपेयर ऑल सेलर्स में नीचे आएंगे। जैसे इस सेलर ने लगाया हुआ है, इस सेलर ने लिस्ट की हुई है, इस सेलर ने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, तो ये वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट में आया। तभी मैं आपको सप्लायर से पहले बता दूँ, रिटेलर से, फिर उसके बाद वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट पे आते हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, हमारा पहला क्राइटेरिया होता है प्रोडक्ट का कि ये है ब्रांड का नेम एमएमएस, और ये है इसका टाइटल, और ये प्रोडक्ट के ऊपर भी आपको नज़र आ जाएगा ब्रांड का नेम। अच्छा, सबसे पहले आपने देखना है कि ब्रांड खुद इस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो। जैसे यहाँ पे सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट है, हम कंपेयर सारे में जाके चेक करते हैं, ये बैठा उजैना सेंट्रल एलटीडी, ये खुद एमएमएस नहीं है। अगर वो होगा तो वो अपना नाम लिखेगा यहाँ पे, सोल्ड एंड शिप बाय एमएमएस, एमएनएम्स पॉप्स, ये जो भी है। तो इधर भी नहीं बैठा हुआ, इधर भी नहीं बैठा हुआ, तो इसका मतलब ब्रांड नहीं सेल कर रहा है। मैं लिख देता हूँ नॉट सोल्ड बाय ब्रांड इटसेल्फ, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, दूसरा क्राइटेरिया हमारा होता है कि मिनिमम रेटिंग्स को हम चेक करना होता है। रेटिंग्स मिनिमम 10 रेटिंग्स होने चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर। तीसरा क्राइटेरिया, इफ यू आर सेलिंग, then हमने सप्लायर्स हैं, उसके बाद अमेजोन, इन चीज़ को यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट.com ना सेल कर रहा हो। अभी ये सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट.com सेल कर रहा है, तो यह प्रोडक्ट हमारे लिए सही नहीं है। और अगर यहाँ पे वॉलमार्ट देखो, जब हम वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट सेल करेंगे तो हमने वॉलमार्ट यहाँ से परचेज करनी है, 5.96 हमें देगा, और हमने आगे सेल करनी है इधर ही नीचे बैठ के। अब हम ये सोचते हैं कि भाई वॉलमार्ट बेच रहा है तो नीचे बैठ के हम कैसे बेचेंगे, ज़ाहिर है जब वॉलमार्ट इतने कम प्राइस पे दे रहा है, हम इससे ज़्यादा प्राइस में बैठ के $10.50 की क्यों परचेज करेंगे। इसका ये आंसर है, वॉलमार्ट शिपिंग नहीं दे रहा होता कस्टमर्स को ना, कि भाई कस्टमर्स लोग ज़ाहिर मांगते हैं पिकअप, जो नहीं मांगता, जो स्टोर से जाकर परचेज नहीं करता, वो घर अपना मंगवाना चाहता है, इसलिए वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है। मोस्टली पिकअप भी यूज़ करते हैं तो वो वॉलमार्ट से परचेज, जो शिपिंग यूज़ करते हैं वो, अब देखो जिसने शिपिंग यूज़ करनी होगी वो जाकर किससे परचेज करेगा, इस तरह से परचेज करेगा, क्योंकि वॉलमार्ट तो पिकअप दे रहा है ओनली, या डिलीवरी दे रहा है, डिलीवरी के वाला तो $6 ऐसे चार्जेस लेता है, लेकिन शिपिंग वो फ्री देता, तो शिपिंग हम लोगों को देंगे तो वो हमसे परचेज करेंगे, ये बेनिफिट होता है इसका। तो हमने वो प्रोडक्ट देखने ही है वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट जिस पर शिपिंग ना हो, वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट वाले कैटेगरी में चलते हैं। 3 चीज़ें हो गई। सबसे पहले ब्रांड खुद ना सेल कर रहा हो, मिनिमम 10 रेटिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, और सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट ना हो। ब्रांड खुद नहीं सेल कर रहा, 108 रेटिंग है, 10 रेटिंग से ऊपर है, लेकिन वॉलमार्ट सेल कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए सही नहीं है। अभी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। अच्छा, आपने रेटिंग, दूसरा अगला क्राइटेरिया क्या है कि आपने रेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है और इधर व्यू ऑल रिव्यूज़ पे जाना है। यहाँ जाके आपने देखना है कि भाई रिव्यूज़ इनके, और इधर आपने कर देना है मोस्ट रिसेंट रिव्यू। आपने ये चेक करना है कि भाई जिस ईयर में हम सेल कर रहे हैं ना, उसके 3 महीने के अंदर कोई ना कोई रिव्यू ओरिजिनल आया हो। ओरिजिनल और फेक रिव्यूज़ में क्या फ़र्क है, ये है ओरिजिनल रिव्यू और ये है फेक रिव्यू।
इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो एक रिव्यू होगा उस पर यहाँ लिखा होगा रिव्यू फ्रॉम influencer.com। ये इन्फ्लुएंसर वेबसाइट पर प्रोडक्ट सेल हुई थी तो उसका रिव्यू यहाँ पे उधर दिया तो इधर भी शो हो गया, लेकिन इस पर कोई नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये वॉलमार्ट का अपना रिव्यू है इसलिए यहाँ शो हो रहा है। जिस पे कोई और होगा, जैसे सैम्स क्लब पे होगा तो यहाँ पे सैम्स क्लब भी लिखा होगा, जो इन्फ्लुएंसर को होगा जिस भी लिखा होगा, जो अमेजोन से बाई रिव्यू को यहाँ देखो ये सारे फेक रिव्यूज़ हैं। हमने देखा कोई एक ओरिजिनल हो पिछले 6 महीने के अंदर। अब देखो हमें एक मिल गया और ये इसी महीने के अंदर ही है, दिसंबर 2025। तो ये प्रोडक्ट हमारे ऊपर है, हमारे क्राइटेरिया के ऊपर ही है। ये चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं। बाकी हमने सेलिंग में जा सप्लायर पर जाके चेक करना है कि प्रॉफिट है नहीं है, वो प्रॉफिट शीट जो भी हम बनाते हैं। सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अभी हमारे ये प्रोडक्ट काम की नहीं है। अब हम पीछे जाके ये सारी चीज़ें चेक नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस सेलर के स्टोर पे जाएंगे, देखते हैं भाई ये क्या सेल कर रहा है। यहाँ जाके शॉप वाल पे क्लिक करेंगे। इस सेलर ने जो अपनी सारी प्रोडक्ट्स लगाई होंगी वो हमें यहाँ शो हो जाएंगी, भाई ये क्या सेल कर रहा है। अब आपने देखनी है क्या मिनिमम आइटम होनी चाहिए फॉर रिटेलर्स, बता रहा हूँ मैं भी। मिनिमम आइटम प्राइस $12, आइटम सेलिंग प्राइस $12। $12 से ऊपर होगी तो प्रॉफिट होगा, वो बताता हूँ क्यों मैंने $12 ही सिलेक्ट किया है। यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपने एक काम करना है, ये क्वेश्चन मार्क के आगे जो लिंक होगा इसको रिमूव कर देना। इसका बेनिफिट ये होता है कि अभी हम इस सेलर के सोर्स से आए हैं तो इस सेलर ने जो प्राइस लगाई होगी वो शो हो रही होगी। हमने ये चेक करना है ओरिजिनल प्राइस क्या चल रही जो टॉप पे आ रहा है। तो वो कट करने के बाद हमें ये बाय बॉक्स शो हो गया। क्या पता चला कि वॉलमार्ट तो इसको सेल कर रहा है। इस प्रोडक्ट को भी कट कर देते हैं। उसके बाद नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं। एक एक करके आपने सारे प्रोडक्ट को चेक करना है। जैसे $12 के ऊपर है, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ के इसका ये लिंक हटा देते हैं, ओरिजिनल प्राइस देखते हैं क्या है, वही है 12.94 है और सोल्ड एंड शिप्ड बाय फुलफिल्ड बाय वॉलमार्ट है, सोल्ड बाय सेलर है, ठीक है। और 314 रेटिंग है, हमारे क्राइटेरिया के ऊपर है, प्रोडक्ट परफेक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया रिव्यूज़ चेक कर लेते हैं। इसके लास्ट 6 मंथ्स में कितना रिव्यूज़ हैं। तो इसी मंथ का भी एक रिव्यू है, नवंबर का भी रिव्यू है और उससे पहले भी सारे ओरिजिनल ही हैं। तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है, सेलिंग होने वाली है, ठीक है। और अगर वॉलमार्ट वॉलमार्ट तो ये ज़्यादा अच्छी WFS के लिए अच्छा, ज़्यादा 2 स्टेप के लिए नहीं है अच्छा। तो इस प्रोडक्ट को भी हम रिजेक्ट करेंगे। टू स्टेप ड्रॉपशिपिंग हम नहीं देंगे, 100 रुपये WFS सेलर भी ना हो। उसकी रीज़न ये है कि हम जितने भी कम अपनी प्राइस कर लें, $11 कर लें, $10 कर लें, तो यही बाय बॉक्स लेके जाएगा ये सेलर ही। क्योंकि बाद में बेनिफिट ये दे रहा है WFS सेलर को कि वो अगर $2-3 प्राइस ऊपर भी करते हैं तो इससे कम जो प्राइस में सेलर होंगे वही बेशक कम भी प्राइस कर दें, उनको बाय बॉक्स में मिलेगा। इस सारी गेम यही होती है कि बाय बॉक्स जिसके पास होगा सेल मैक्सिमम उसके पास आती है। अब देखो इसकी प्राइस $12.94 WFS वाला है, इसकी भी यही है, इसकी भी 12.95 है, इसकी इससे ज़्यादा है। तो ये बैठे $12.75 करके। इसके बाद फिर भी बाय बॉक्स नहीं है, नीचे आ रहा कंपेलर सेलर में। क्यों? क्योंकि ये WFS वाले सारे बैठे हैं, वो इसके ऊपर वॉलमार्ट का एल्गोरिथम इसके ऊपर आने ही नहीं दे रहा। तो ये एक रीज़न है टू स्टेप के लिए कि ज़ाहिर है हम $12 भी कर लें तो हमें बाय बॉक्स मिलेगा नहीं, सेल बहुत कम आएंगी तो बेनिफिट नहीं है। अच्छा, इसका प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, फिर आगे प्रोडक्ट बनते हैं। प्रॉफिट शीट्स कैसे बनानी है वो भी बना लेते हैं। न्यू टैब में जाएंगे आप, यहाँ जाके आप शीट्स में जाएंगे, आप न्यू शीट ओपन करेंगे। इस शीट को नाम देते हैं ठीक है। अब यहाँ इस शीट को एक नाम देते हैं टू स्टेप ड्रॉपशिपिंग।
कोड शीट बना लेते हैं, WFS इन दो से। यहाँ पे हम फार्मूलाज को सेट करेंगे। पहले हम वालमार्ट लिंक डाल लेंगे, सप्लायर लिंक, उसके बाद SKU डाल लेंगे जो हम प्रोडक्ट अपने SKU लिए। लिस्टिंग के वक्त मैं आपको लिस्टिंग क्लास में बताऊंगा SKU का क्या काम होता है। उसके बाद सेल प्राइस ऐड कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस कितने की में परचेज हो रही है, वॉलमार्ट फीस, वॉलमार्ट कितनी फीस करता है। उसके बाद लेबल फीस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद प्रेप फीस, जो वहाँ प्रेप वाला है वो क्या फीस चार्ज करता है उसकी बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद टोटल कॉस्ट और एंड प्रॉफिट और ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको हम कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं और इसको फ्रीज कर देते हैं। यहाँ पे हमने वॉलमार्ट का लिंक डालना है। यहाँ हम सप्लायर से परचेज करेंगे और जो हम प्रोडक्ट अपनी वॉलमार्ट पे लिस्ट करते हुए नाम डालेंगे। यहाँ हमने सेल प्राइस डालने के वॉलमार्ट पे कितने की सेल हो रही है, और कॉस्ट प्राइस हमें सप्लायर की कितने की परचेज हो रही है, वॉलमार्ट की फीस हमें कितनी पड़ रही है। यहाँ फार्मूला हमने डालना है इज इक्वल टू, और इसके D कॉलम के 2D2 रो 2 मल्टीप्लाई 15% सेल प्राइस मल्टीप्लाई 15। वॉलमार्ट 15% चार्ज करता है, तो अगर हम $10 की सेल कर रहे हैं तो $1.5 हमें वॉलमार्ट चार्ज करेगा एज अ कमीशन। लेबर फीस हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही होती है वो वॉलमार्ट का लेबल परचेज करने पे पड़ता होता है। अच्छा, लेबल होते हैं दो तरह के, एक आजकल मार्केट में चल रहा है फेक लेबल, और एक चल रहा है वॉलमार्ट का ओरिजिनल लेबल, जिससे प्रॉपर ओरिजिनल काम करने वाला लेबल है जिस पे काम होता है। अब ओरिजिनल लेबल और उस लेबल में क्या फ़र्क है, जो वो दूसरा लेबल होता है ना कॉपी लेबल, उसमें ये होता है कि वो मिलता तो सस्ता है, $1 का मिल जाता है। काफ़ी एजेंट हैं जो लेबल दे रहे हैं $1 का, USPS का $1.5 का दे रहे हैं, $0.5 का भी दे रहे हैं। तो उसमें ये इशू होता है कि उनकी ट्रैकिंग्स जो होती है ना वो डिले हो जाती है, वॉलमार्ट कुछ एक्सेप्ट नहीं करता, कोरियर वाले के पास जाके आगे स्कैनिंग नहीं होती, वो बड़े अकाउंट की हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ये है प्रॉफिटेबल है, पहले बहुत चल रहा था, अब इसका भी इशू आ रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ लोग ये भी कर रहे हैं, ओरिजिनल लेबल अभी भी मिल रहा है मार्केट में, थोड़ा अच्छा मिल रहा है। मेन जो काम है वॉलमार्ट के ओरिजिनल लेबल से है। हम दोनों तरह से देख लेते हैं कि वॉलमार्ट का ओरिजिनल वो स्टार्ट होता है मिनिमम $4 का मिलता है 1 LB के ऊपर, वो वेट के ऊपर होता है, जितने पाउंड वेट होगा उतना ज़्यादा लेबल की प्राइस बढ़ती जाएंगी। तो लेबल फीस हम $1 वाला भी लेबल यूज कर लेते हैं। और प्रेप फीस आपका प्रेप जितना भी लेता है, मेरा प्रेप लेता है $0.5। प्रेप वो होता है जो मैंने आपको बताया था कि वॉलमार्ट जैसे प्रोडक्ट हमारे पास वहाँ पे वेयर हाउस में जिस बंदे के पास हमने रखी होगी वो प्रेप के चार्जेस लेगा, जो प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाएगा, माल सैम्स क्लब से या अमेजोन से पिकअप करके आएगा, उसको वॉलमार्ट कोरियर वालों को पहुँचाएगा, वो उस प्रेप वाले का काम होता है। अब वो पर यूनिट चार्ज करता है $0.5। अब आपका 100 ऑर्डर डेली का है तो $50 आपको उसको पे करने पड़ेंगे, जिसके बदले वो कोरियर वालों को आपके प्रोडक्ट पहुँचाएगा और लेबल वगैरह पेस्ट करेंगे। लेबल भी हम उसको देंगे, सब कुछ हम उसको प्रोवाइड करेंगे। टोटल कॉस्ट यहाँ फार्मूला डाल लेते हैं, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस E2 जमा F2 वॉलमार्ट फीस जमा G2 लेबल फीस जमा प्रेप फीस, ये हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट हम ऐड कर लेते हैं। प्रॉफिट अब निकालते हैं। प्रॉफिट क्या होगा, सेल प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट, ये हमें प्रॉफिट होगा। और ROI रिटर्न के कितने % हमें एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट बच रहा है, तो हम इसका लगा लेते हैं J2 डिवाइडेड बाय और टोटल कॉस्ट, कितने कॉस्ट के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट कर रहा है, इसको परसेंटेज पे साइन यहाँ पे होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा। अब $1 की प्रोडक्ट हमें मिल रही है और उसके ऊपर $1.5 वॉलमार्ट ले रहा है, $1 लेबल वाला ले रहा है, $0.5 ये ले रहा है, टोटल कॉस्ट $4 और $6 हमें प्रॉफिट बन रहा है। इसको ज़रा अपडेट कर देते हैं।
ठीक है, इससे ये पता चला कि इतना डॉलर प्रॉफिट हो रहा है। चलो प्रोडक्ट को चेक करते हैं। अच्छा, जब हमने क्या करना था कि पहले हमारा क्राइटेरिया मैं दोबारा आपको करवा देता हूँ कि वॉलमार्ट खुद ना सेल कर रहा हो, सोल्ड एंड शिप वॉलमार्ट भी ना हो, रेटिंग्स 10+ हो, और इसी लास्ट 6 मंथ्स की कोई ना कोई रिव्यूज़ ओरिजिनल होना चाहिए, और बस ये चीज़ें देखनी होती हैं। ब्रांड को ना सेल करो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सप्लायर ढूंढें कि सप्लायर से हमें कितने की मिल रही है। अभी ये प्रोडक्ट हमारा सूटेबल नहीं है, मैं बस आपको चेक करवा रहा हूँ कि अगर ये सूटेबल होती तो कितना प्रॉफिट था। प्रॉफिट कैसे चेक करेंगे, वो एक प्रोडक्ट भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। टाइटल को हमने सेलेक्ट कर लिया, सर्च गूगल किया, अब यहाँ पे सप्लायर आ रहे हैं। अमेजोन पे भी ये प्रोडक्ट मिल रही है, इसको ओपन कर लेते हैं। सैम्स क्लब पे भी मिल रही है, और उसके लिए नून दुबई का है, ठीक है। इंस्टाकार्ट ई पे भी मिल रही है, लेकिन ई पे सूटेबल नहीं है, सारे उस पर सारी ड्रॉपशिपिंग हो रही है। अच्छा, अमेज़ोन पे देखते हैं। अगर आपका यहाँ पे एड्रेस पाकिस्तान का शो रहा हो तो आपने यहाँ पे एक एड्रेस डाल देना 95747 से आपको, सॉरी 95747, इससे आपको जो यूएस की होगी ना वो शो हो रही होगी। अब आपने सप्लायर्स पे आगे सबसे पहले क्या चेक करना है। अगर आपने अमेजोन से परचेज करनी है तो आपने पहले तो ये चेक करना है कि भाई प्रोडक्ट सेम होनी चाहिए जो वॉलमार्ट पे मिल रही है, ठीक है। हंगरी पैक, मैश्ड पोटैटो, हंगरी पैस, इसमें क्या चेक करना आपने होता है, मस्ट चेक, फ्लेवर्स चेक करने होते हैं आपको साइज चेक करना होता है, सप्लायर चेक, प्रोडक्ट साइज चेक करना होता है, सॉरी वेट चेक करना होता है, फ्लेवर मैच करना होता है आपको। भाई अगर चॉकलेट बिक रहा है तो हमने आगे चॉकलेट ही देखना है। अगर हम वॉलमार्ट पर चॉकलेट फ्लेवर चेज करना है तो आगे वनीला फ्लेवर नहीं सेल करना, रिटर्न आ जाएगा और एक्सेप्ट नहीं करेगा वॉलमार्ट। उसके अलावा हमने देखना था प्रोडक्ट हर तरह से सेम हो, कोई भी इशू ना हो प्रोडक्ट में। लाइक 2 पैक परचेज कर रहे हैं और आगे 1 पैक सेल रहा हो, ये 1 पैक परचेज कर रहे हैं आगे 2 पैक सेल हो रहा हो। अब ये वॉलमार्ट अमेजोन पे हमें मिल रही है 3 पैक और वॉलमार्ट पे हम कर रहे हैं 1 पैक। 3 पैक की प्राइस हमें मिल रही है $8.75 और सेल हो रही है हमारी 12.94। सॉरी, ये है अमेजोन का बाय बॉक्स, ठीक है। इस पर आपने देखने का सोल्ड एंड शिप बाय अमेजोन लाजमी होना चाहिए, तो ही हम प्रोडक्ट बाय करेंगे, किसी सेलर से बाय नहीं करेंगे। सोल्ड एंड शिप बाय अमेजोन, ये WFS में भी और 2 स्टेप में भी दोनों को मैं बता रहा हूँ, दोनों हमने सोल्ड एंड शिप है अमेजोन लाजमी चेक करना है। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट हमारी 2 तरह से मैच नहीं हुई, एक फुल वॉलमार्ट है 2 स्टेप के लिए, दूसरा अमेजोन भी नहीं बैठा हुआ। वैसे इसकी अब समझ लो अमेजोन बैठा हुआ तो इसकी प्राइस 8.75 है और 3 पैक है, या 1 पैक सेल हो रहा है, वेट भी सेम है 26.7 ऑन्स, 7 ऑन्स। अब 8.75 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, जो प्राइस आएगी उससे फिर हम वॉलमार्ट पे सेल करेंगे, उसको प्रॉफिट चेक करेंगे। लेकिन अभी हमारे क्राइटेरिया पे नहीं है तो इसको रहने देते हैं। मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा देता हूँ अभी जो, अच्छा ये प्रोडक्ट देखो, ये प्रोडक्ट मिली है, इसमें 17 रेटिंग्स भी हैं, ठीक है। और ब्रांड भी सेल नहीं कर रहा, वॉलमार्ट भी सेल नहीं कर रहा, और 2 सेलर बैठे हैं, रिटर्न्स भी हैं, ठीक है। सब कुछ हमारा क्राइटेरिया के ऊपर है। इन सैम्स क्लब पे मिल रही है 8.90, इसका हम शीट में डाल के देखते हैं। $8.98 की परचेज है और फार्मूला कॉपी नहीं है, फार्मूला कॉपी कर लेते हैं एक दफ़ा। फार्मूला डालने नीचे सारे ज़ाहिर पूरे रो में फार्मूलाज पुट नहीं करना, बार बार कॉपी पेस्ट कर देना, बस इनको ऑटोमेटिकली फार्मूलाज इन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सेल प्राइस कितनी है हमारी, $19.99 है, उससे कम सेल कर रहे हैं $19 की, हम $18.99 की ऐड कर देते हैं, ठीक है। और वॉलमार्ट फीस फार्मूला यहाँ पे ऐड कर देते हैं, कॉपी पेस्ट करके तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर अब तो हमारा $1 ही ले रहा है और ये भी हमारा लेवल भी सेम ही आएगा, सब कुछ सेम आएगा। तो $5 हमें इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट है आफ्टर ऑल डिडक्शन, सब कुछ कट ऑफ, ठीक है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें $42 है। अब हम क्या करेंगे,
इसको हम यहाँ पे अगर प्रोडक्ट मैंने फाइल कर लिया अपने सेव कर लिया, यहाँ पे वॉलमार्ट की लिंक ऐड कर देंगे और कोई भी अपने प्रोडक्ट का नाम देना है। ये हमारा शीट का डाटा ऐड हो गया, ये हम लिस्टिंग करते हुए इस प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। तो उस सब की लिस्टिंग ऐसे होती है, ख़ास रिटेलर पे फलाना सेल कर रहा हो, प्रोडक्ट प्राइस $12 से अबव हो तो प्रॉफिट होगा, इसलिए मैंने कहा है, वरना प्रॉफिट मोस्टली नहीं होता। और इसके अलावा अगर अमेज़ोन पे मिल रही है तो अमेज़ोन खुद सेल कर रहा हो और अपने साइज़ वेट सब कुछ मैच करना है। 16 ओजी है, 16 ओजी फ्लेवर आपने सेम कर लेना, मैच लेना से हर चीज़ को आपने मैच कर लेना कि भाई जो हम यहाँ सेल कर रहे हैं वहाँ भी सेम ही सेल कर रहे हो। उसके बाद आपने प्रॉफिट शीट में आना है, वहाँ पे आपने सारी प्राइस डाल के पहले प्राइस चेक कर लेना, बाकी प्रोडक्ट आपकी क्राइटेरिया को पूरी उतर है, फिर आपने यहाँ लिंक्स वगैरह डाल के अपने मर्जी का SKU ऐड कर देना है। तो अब आते हैं वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट हंटिंग के ऊपर। वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट हंटिंग बहुत ईजी है, लेकिन इसमें रिस्क है क्योंकि वॉलमार्ट अक्सर 2 स्टेप में डिडक्ट कर लेता है। NWS पे अभी अप्लाई कर रहे हैं और अच्छा चल रहा है हमारा। अभी हम वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट पे भी कर रहे हैं काम और वो भी सही चल रहा है, लेकिन वही हम पे एक लेवल से कह रहे हैं, ट्रैकिंग्स का इशू आ रहा है आजकल। तो अब वॉलमार्ट के ओरिजिनल लेवल से काम करना, वो कैसे करना वो मैं आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग वाले लेक्चर में समझाऊंगा। अभी एक वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट की प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। जैसे भी हमने ढूंढी एक प्रोडक्ट, वो वॉलमार्ट के ऊपर चलती है। कौन सी ढूंढी थी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी नहीं है, नीचे जाते हैं, नीचे 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 नीचे, ये MMS वाली। इस प्रोडक्ट को वॉलमार्ट खुद सेल कर रहा है, हमें ये चाहिए भी यही, वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट सेल कर रहा हो और शिपिंग अवेलेबल ना हो। लिख देते हैं शिपिंग नॉट अवेलेबल ऑन वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट। हम वॉलमार्ट से परचेज करेंगे $5.96 की। और हम सेल करेंगे 10.50 और ये शिपिंग चार्जेस ले रहा है 5.95। इसको प्लस कर लेते हैं, 10.50 प्लस 5.95, ये प्राइस आ गई 16.45। यहाँ हम ऐड कर लेते हैं 16.45, ठीक है। वॉलमार्ट फीस यहाँ पे फार्मूला से पुट कर लेते हैं। लेबर फीस हमारी $1 ही है और फीस $0.50। इसमें हमें 65% ROI है और $6.52 प्रॉफिट है। तो ये प्रोडक्ट हमारे वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट के लिए बेस्ट है। आप यहाँ पे भी वॉलमार्ट का लिंक डाल दें, यहाँ पे भी वॉलमार्ट का लिंक, दोनों एक ही है, और यहाँ पे 2 डाल दें। तो आज की वीडियो में मैंने 2 प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाई हैं आपको। मैंने बताया कि वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट कैसे हंटिंग करनी है, सप्लायर्स के साथ ऐसे करने। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे हंटिंग करेंगे, और उसमें हम WFS की रिटेलर्स के साथ भी हंटिंग साथ ही डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम WFS की डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हंटिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट निकाल के मैं आपको लाइव दिखाऊंगा एक, और बाकी डिस्कशन जो रह जाएगी बस सेटिंग्स हंटिंग में होती हैं वो सारी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। फिर हमारी ऑर्डर प्रोसेसिंग वो फिर मूव ऑन करते रहेंगे। कुछ भी ना समझ आया तो कमेंट करके आप पूछ लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।